जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। देखो, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाया जाता है। देखो, नाम से ही लग रहा है बच्चों, भूमि सुधार यानी भूमि पर सुधार लाना, परिवर्तन लाया जाता है। यह सरकार द्वारा आरंभ किया जाता है। इसमें मुख्यतः किसी भूमि के पुनर्वितरण पर जो है बल दिया जाता है। बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों, हदबंदी अधिनियम के बारे में बताइए। हदबंदी हदबंदी देखो, उत्तर लिखेंगे। इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर जो है निर्भर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए हरित क्रांति किस प्रकार से लाभदायक थी। भारत के लिए हरित क्रांति किस प्रकार से जो है लाभदायक थी, अथवा करके दिएगा बच्चों। हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का जो है वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखो, हरित क्रांति के 3 प्रभाव जो है निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1, हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। नंबर 2, नई तकनीकी द्वारा जो है कृषि उत्पादकता में अत्यधिक जो है वृद्धि हुई। नंबर 3, दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में जो है सक्षम हुआ। खाद्यान्न में सिर्फ बच्चों किसे कहते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हरित क्रांति के नकारात्मक पक्षों की जो है चर्चा कीजिए। हरित क्रांति के नकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। हरित क्रांति के निम्नलिखित नकारात्मक पक्ष हैं। निम्नलिखित हो जाए नंबर एक लिखेंगे। इसके कारण बीजों की जो है बहुत सी पारंपरिक किस्में जिन्हें किसान ने सदियों में उन्नत किया था, लुप्त होती जा रही है। नंबर 2, कृषि के आधुनिक तरीकों का पर्यावरण तथा समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं हम लोग। कृषक, देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, अथवा करके दिया कृषक समाज की ही 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा कृषक समाज क्या है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, उत्तर लिखेंगे। वह समाज जो अपने उपभोग के लिए कृषि कार्य करता है, ना कि व्यापार के लिए कृषक समाज कहलाता है। कृषक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर एक देखो। नंबर 1, कृषक समाज के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन बच्चों कृषि होता है। नंबर 2, कृषकों की अर्थव्यवस्था का मौलिक स्रोत भूमि होता है। और नंबर 3, कृषक समाज में सदस्यों का जीवन निर्वाह का तरीका सामान्य होता है। संविदा खेती से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविदा खेती से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। संविदा खेती पद्धति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव होता है। साथ ही कंपनी अपनी जानकारी तथा कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी जो है पूर्व निर्धारित तय मूल्यों पर उपज के क्रय का जो है आश्वासन देती है। इसी को कहते हैं बच्चों जो है संविदा खेती।